हमें ये पेपर दिया गया है जिसपे ना तो कोई सील है, ठीक है, और ये इसका सीरियल नंबर, और जो हमें ओएमआर शीट मिली है उससे हमें ये मिला अलग, और फिर हमने गलत भर दिया एक बार ओएमआर, फिर हमें वो छीन लिया हमारे से, फिर हमें दूसरी ला के दी है और बाद में कह रहे और चाहिए तो तुम्हें और ले लो। मतलब उनके पास थोक के भाव में है ओएमआर, जितनी चाहिए आपको ले लो। हमें 35 मिनट बाद पेपर आया हमारे रूम में और वो हमारे सामने खुला हुआ पेपर आया था। पेपर ओएमआर शीट तो सामने खुलनी चाहिए, तो हमें तो कहा गया नहीं ऐसे ही आया है पेपर तो, और पेपर पे कोई सील भी नहीं थी, ऐसे ही था पेपर, ना कोई सील है पेपर पे, कुछ भी नहीं है, बस पेपर ओएमआर शीट दोनों अलग अलग। कोई भी आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि मैं फॉल्ट का है, कोई भी जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। हरियाणा में परीक्षा प्रणाली और शिक्षा बोर्ड की तैयारियों पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। रेवाड़ी में आयोजित एचटेट यानी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के पहले ही दिन परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें जो प्रश्न पत्र दिए गए उनकी सील पहले से ही खुली हुई थी। इतना ही नहीं, ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर तक आपस में मैच नहीं कर रहे थे। इस बड़ी गड़बड़ी के बाद गुस्साए अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन और बोर्ड के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मतलब मेरा आज पीजीटी का पेपर था, तो इंग्लिश का हमें ये पेपर दिया गया है जिसपे ना तो कोई सील है, ठीक है, और ये इसका सीरियल नंबर है, और जो हमें ओएमआर शीट मिली है उससे हमें ये मिला है अलग 5197, और जो इसकी थी वो है 370, और फिर हमने गलत भर दिया एक बार ओएमआर, फिर हमें वो छीन लिया हमारे से, फिर हमें दूसरी ला के दी है और बाद में कह रहे और चाहिए तो तुम्हें और ले लो। लास्ट में मैम ने पेपर दे दिया, मैम को इक्को का दिया कर दिया, फिर कह रहे मैम इक्को का गलती से दे दिया, इंग्लिश का ला के देता हूँ। मतलब उनके पास थोक के भाव में है ओएमआर, जितने चाहिए आपको ले लो, और उन्होंने पेपर हमें 4-4:15 बजे दिया है। हाँ, गड़बड़ लगती है मुझे, ये कोई पेपर है? चाहिए गलती किसी की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमारे लिए तो हमारा तो 1 साल बर्बाद हो गया ना। हमने इतनी मेहनत करी थी अपने बच्चों को छोड़ के, वो चीज कहाँ दिखती है लोगों को? वो नहीं दिखती। क्या कह रहे हैं? हमें तो कह रहे हैं देना है तो दो, नहीं तो जाओ, ये बोला हमें। भर के आए गोले जो था इसमें, जो हमें समझ में आया, जो किया इन्होंने, क्वेश्चन ही गलत आते तो। हमें 35 मिनट बाद पेपर आया हमारे रूम में और वो हमारे सामने खुला हुआ पेपर आया था। पेपर और ओएमआर शीट दोनों अलग अलग, ठीक है। जब हम लोगों ने कंप्लेन की तो अब जाके जो डीसी सर वो सब आए हैं, तो अब उन्होंने बोला कि हम वापस आपको 2.5 घंटे देते हैं, आपको पेपर देना है, आप लोग कंप्लेन दे दो। उन लोगों ने कंप्लेन ली, बस ये हुआ है। तो 6 बजे पेपर दिया, उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप 9 बजे तक पेपर दे सकते हो, पर पेपर वापस 6 बजे मिला फिर हमें। और पहले ना हमारे सामने, जब हमने बोला कि हमारे सामने क्यों नहीं खोली गई, तो हमें कहा गया कि हमारे पास तो बोर्ड से ही ऐसे आया है, हमने कुछ नहीं किया है। बल्कि रूल तो ये होता है ना कि बच्चों के साइन लोगे पेपर पे, आपके सामने खुलनी चाहिए, तो हमें तो कहा गया नहीं ऐसे ही आया है पेपर तो। और पेपर पे कोई सील भी नहीं थी, ऐसे ही था पेपर, ना कोई सील है पेपर पे, कुछ भी नहीं है, बस पेपर ओएमआर शीट दोनों अलग अलग करा दिए हमें, यही हुआ है। हाँ, हंगामा किया ना, पहले तो सारे बच्चों ने हंगामा किया, फिर उन्हें से डिवाइड एंड रूल करके सबको अलग अलग बैठा दिया। बैठो, पुलिस फोर्स आ गई थी, सबको करके के अंदर अपने कमरों में तो बैठो, धीरे धीरे बैठा के कि कमरों में तो बैठोगे तभी तो सोल्यूशन होगा, ये किया है। फिर बच्चों ने बोलना ही बंद कर दिया बाद में, जिन लोगों ने बोला। हाँ, पहले सब बाहर थे बच्चे, पर उन लोगों ने धीरे धीरे कर करके कि तुम ही तो नहीं दे रहे हो, पूरे हरियाणा में पेपर हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब कर करके। वहीं परीक्षा केंद्र पर धांधली और हंगामे की खबर मिलते ही जिला प्रशासन और शिक्षा बोर्ड में खलबली मच गई। आनन फानन में रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीणा और बोर्ड के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने गुस्साए अभ्यर्थियों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की और निष्पक्षता का भरोसा दिलाया। स्थिति को सामान्य करने और अभ्यर्थियों को मनाने में करीब 2 घंटे का वक्त लग गया। इसके चलते दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली परीक्षा काफी देरी से शुरू हो सकी। वहीं देर से परीक्षा शुरू होने का खामियाजा 22 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा, जो रात 8 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर बैठकर पेपर देती रही। ये देखिए, कहीं भी किसी के पेपर पर कोई सील नहीं है, क्योंकि जब सील फाड़ी जाती है तो थोड़ा थोड़ा निशान कुछ ना कुछ रह जाता है। बिल्कुल नहीं है। 40-40 एक घंटा पे हमें लेट पेपर मिलते हैं। खूब जब बातचीत करते, बाहर नहीं जाने दिया गया। ये कहा गया कि व्यवस्था बनाए रखो, व्यवस्था अंदर से चाहे सड़ चुकी हो, बस बनाए रखो। बाहर से ढकोसला बिल्कुल वैसा का वैसा दिख रहा है। हम मेहनत करके आते हैं 1-1 साल, और ये यहाँ पर ऐसी चीजें मिलती है। 1 घंटा पेपर लेट मिलता है, गलत जो है इनके नंबर, सीरियल नंबर से अलग मिलते हैं हमें, और फिर हमें कहा जाता है कि आप काट करके कुछ और भर दो, हमें पीछे से दे दिया जाता है। और अंदर से क्वेश्चंस में भी इशू आ रहे हैं। ये देखिए, आखिरी के 4 से 5 जो क्वेश्चन, जो पैसेज वाले क्वेश्चन है, इनका पैसेज गायब है।
अंदर से हमें पैसेज नहीं मिल रहा और उसके अंदर लिखा गया कि पैसेज पर बताओ। पैसेज पर क्या बता दे, अपनी तरफ से पैसेज बना करके बता देना। तो सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है इसको पेपर को अच्छे तरीके से कराने में। सीधा सीधा सरकार जवाब दे। और हमें अंदर ये कहा जा रहा है बार बार व्यवस्था बनाए रखो, शांति व्यवस्था बनाए रखो। किस बात की व्यवस्था बनाए रखे हम? एक एक साल तैयारी करें, पेपर देना है, फिर व्यवस्था बनाए रखे। मतलब अंदर से सड़ी गली व्यवस्था, बैठे रहे वहां पर बस और कुछ भी ना करे चुपचाप। ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत गलत बात भाई। आप देख सकते किसी की भी सील के ऊपर कोई भी बाहर से ऐसा नहीं है कि भाई आधी फटी सील हो, कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें एक्स्ट्रा टाइम दे करके मनाया गया। हम बाहर जाने कह रहे थे तो हमें बहुत लालच दिया गया, तोड़ा गया। मान लीजिए 25 से 30 स्टूडेंट अलग अलग ले जा करके कहा गया कि आप सब अकेले बैठ जाइए। अगर अकेले नहीं बैठते हैं तो अपने अपने रूम में जा करके बैठ जाइए। आपको पेपर देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, पर अभी आप बाहर मत जाइए। लगातार हमें ये कहा गया कि आप बाहर मत दे जाइए। चूंकि बेरोजगारी इतनी है तो अंततः कई स्टूडेंट्स ने बैठ करके गोले जितना बच सके उतना उचित समझा। आप विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को समझिए। ऐसे में गणित के 10 सवाल, रीजनिंग के 10 सवाल आते, कैसे विद्यार्थी उनको जमा घटा संतुलित मानसिक अवस्था में करेगा? तो व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई और कहते व्यवस्था बनाए रखिए। हर सरकार से मैं नायब सिंह सैनी से पूछना चाहता हूँ, नीट लीक होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर भर्ती कैंसिल होती है, भर्तियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एचटेट जैसे पेपर जो कि हरियाणा के स्टेट लेवल का पेपर है, उसमें इतनी स्पष्ट तौर पर साफ साफ धांधलेबाजी दिखाई दे रही है। 40 मिनट लेट पेपर हमें बताया गया कि 40 मिनट बाद तो बताया गया है कि पेपर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1.25 घंटे बाद हमें कहा गया पेपर करना है तो करो वरना आपने घर जाओ। फिर हम बाहर निकले, 25 से 30 लोग, तो हमें प्रोटेस्ट भी नहीं कर। इस मामले पर रेवाड़ी के उपायुक्त अभिषेक मीणा ने सफाई देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र वितरण में तकनीकी त्रुटि के कारण ये समस्या हुई थी। उन्होंने ये भी माना कि ऐसी दिक्कत सिर्फ रेवाड़ी में नहीं बल्कि हरियाणा के कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी देखने को मिली है। कोई भी आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि वे फॉल्ट का है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बच्चे अंदर हैं, 5:30 बजे पेपर खत्म होना था, 6:30 हो चुके हैं, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस यही कहना है कि कम से कम एटलीस्ट ये तो पता लगे गड़बड़ कहाँ है, क्या है, ये तो पता लगे कि कोई कुछ। इस लापरवाही ने एक बार फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दावों की पोल खोल दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा रद्द और अब खुली हुई सील, इन सब गड़बड़ियों के चलते मेहनत करने वाली युवाओं की भविष्य। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।